जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आज 3 से 4 सत्संग हम सुनने वाले हैं संगत जी की वाणी में। संगत जी, गुरु जी महाराज के आदेश के अनुसार सत्संग सुनने वाले, सुनाने वाले और सत्संग को आगे बाकी संगत जी के साथ शेयर करने वाले सभी का गुरु जी महाराज कल्याण करते हैं। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नई सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। संगत जी, आइए अब हम संगत जी की वाणी के द्वारा ये सत्संग सुनते हैं और गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि जो भी ये सत्संग सुने, आगे शेयर करे, उन सभी का गुरु जी महाराज ऐसे ही कल्याण करे जैसे संगत जी का अभी तक किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज पे ट्रस्ट रखें, आपके जीवन में सभी मंगलमय कार्य होते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुई। मेरे मम्मी पापा गुरु जी को बहुत मानते थे और हमेशा हमें कहते भी थे कि तुम लोगों को भी सुनना चाहिए। हम 3 बहन भाई हैं। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। गुरु जी की कृपा से मेरी लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छी है। मेरे पति, मेरे बच्चे भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि 2023 में काफ़ी मुश्किलें आई। हमारे हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, बहुत कुछ चल रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आसपास बहुत नेगेटिविटी जैसे फील होता था। मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और हमने हर तरह हर चीज़ की, पर मेरे मम्मी पापा का विश्वास था कि गुरुजी उन पर कृपा करेंगे। मैं उनसे मिलने गई भी और फिर वापस आ गई, पर इसी परेशानी के साथ कि वो कब ठीक होंगे। और बाकी मुझे, मेरे हस्बैंड की भी काफ़ी दिक्कतें थी। उन्होंने नई जॉब शुरू की थी, पर काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। बहुत उथल-पुथल थी। मन काफ़ी परेशान था। समझ में नहीं आता था क्या है। सब कुछ ठीक है पर फिर भी कुछ ठीक नहीं है। फिर धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना शुरू किया। गुरुजी की कृपा हुई और अक्टूबर 2023 में नवरात्रों के समय उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ना शुरू किया। धीरे-धीरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सत्संग फ्लैश होने लगे। मैं सुनने लगी। शुरू-शुरू में 1-2 सत्संग सुनती थी। फिर ऐसा कुछ लगाव हुआ कि पूरे-पूरे दिन सत्संग सुनती रही। अपने काम पे होती थी तो सत्संग सुनती थी और शक्ति मिलती थी। मानो कहाँ से एक ताकत आ रही है जो हमें बचा रही है। उनकी पावर मुझे फ़ील होने लगी। मेरा जो मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, वो धीरे-धीरे अप आने लगा। धीरे-धीरे चीज़ें सुधरने लगी और अक्टूबर से और अब मार्च एंड तक ऐसा लगा कि हर काले बादल हट गए हैं। नेगेटिविटी दूर हो गई है। बहुत मैसेजेस आए गुरुजी के। गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया। अब पहले जैसा डर नहीं लगता। अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुजी के चरणों में अपनी एक अरदास लगाई थी कि वो अरदास पूरी हो जाए तो मैं एक शुक्राना सत्संग करूँगी, और वो हो गई। गुरुजी ने बोला कि मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो आज 5 अप्रैल को और वो अरदास पूरी हुई और मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि इस चीज़ का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी होनी बाकी हैं, पर मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा साथ देंगे। सब अच्छे से हो जाएगा। बहुत मुश्किलें थी। मेरा मन शुरू में नहीं मानता था कि कैसे होगा, क्या होगा, पर हुआ। सब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। ये शायद गुरुजी की कृपा है जो मुझे समझने में बहुत देर लगी। अब मुझे लगता है इतनी पास थे गुरुजी आप मेरे और मैं समझ ही नहीं पाई। पर गुरुजी ने रास्ता दिखाया है, विश्वास जगाया है कि वो सब ठीक करेंगे, क्योंकि अब वो घर आ गए हैं। अब वो अपनी बेटी के घर आ गए हैं। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि गुरुजी घर आए, पर बहुत समय लग रहा था। मुझे पता भी नहीं था, यहाँ इंडिया से बाहर इतना आसान नहीं है गुरुजी का स्वरूप पाना, और मुझे पता भी नहीं है क्या हमारे घर के आसपास कोई रहता है जो मानता हो। पर एक विश्वास था कि जल्दी से आ जाओ मेरे पास, और गुरुजी आ भी गए। और आते ही कुछ ही दिनों में हमारा इतना पुराना अटका हुआ काम, जिसका हम पिछले साल से इंतजार कर रहे थे, वो पूरा हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे भी गुरुजी को मानने लगे हैं। मेरे पति मानते हैं, उन्हें मेरे विश्वास पर विश्वास है, पर मुझे पता है अंदर ही अंदर वो भी गुरुजी के सामने सर झुकाते हैं। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी हमारी सारी मुश्किलों को लड़ने की शक्ति देना और हमारा साथ देना। आपने जो विश्वास जगाया है कि हाँ, हम लोग भी वैल्यूएबल हैं, उसको बनाए रखना। अब सच में डर नहीं है गुरुजी, क्योंकि आप साथ हैं। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। साथ संगत, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कितने समय से जुड़ी हुई हूँ, बट लेकिन मुझे जो अपना जुड़ाव महसूस हुआ वो 26 मई 2023 को जुड़ाव शुरू हुआ। अपने आप को महसूस मुझे जितना लगने लगा, मुझे पहचान हुई, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन गुरुजी ने मुझे साथ बहुत दिया। साथ संगत जी, मैं अपना नाम किसी कारणवश से नहीं बता सकती। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के पास अम्बाला गई हुई थी। मैंने वहाँ पर शुकराना का एक शब्द ढूँढ रही थी और वो मुझे शुकराना भजन मुझे शुकराना गुरुजी के रूप में मिला। तो मैं उसे रोज़ सुनती थी और गुरुजी के सत्संग भी सुनती थी, जिससे वज़ह से मेरे मन में बहुत शांति थी। ये चीज़ मेरे अंकल जी को भी महसूस हो रही थी कि पूनम बहुत शांति है अब, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड नवंबर में अपने दोस्त के घर जालंधर गए एक बार, तो उन्होंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोलते हैं कि वहाँ पे ना जिस गुरुजी को तुम मानते हो या तुम जिनके सत्संग सुनती हो, उनको ये लोग भी मानते हैं। तो मैंने कहा, अंकल अगर आप प्लीज़ क्या इनसे पूछ के कि कहाँ पर है गुरुजी का मंदिर जालंधर में, आप वहाँ जा सकोगे? तो मेरे अंकल मान गए। मेरे अंकल वहाँ पर गए, तो मंदिर तो बंद था, पर मंदिर में उन्हें एक सेवादार मिले। मैंने कहा, अंकल प्लीज़ आप उनसे स्वरूप लेते आना। तो उन्होंने स्वरूप माँगा, तो उन्होंने 2 स्वरूप दिए। तभी वहाँ पर एक और संगत आई, तो स्वरूप उन्होंने भी माँगा, तो मेरे अंकल ने एक स्वरूप उनको दे दिया और मेरे अंकल के पास एक ही स्वरूप रह गया, पॉकेट स्वरूप। तो जब मेरे अंकल घर आए, तो उन्होंने जब मुझे देना चाहा, मैंने कहा, नहीं, ये स्वरूप आपको मिला है, आप हमेशा अपने पॉकेट में रखना। मेरे अंकल तभी इतना मानते नहीं थे, बट मेरे कहने पर उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने पॉकेट में रख लिया। मेरे अंकल पर जनवरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी। और मेरे अंकल जब उनके पॉकेट में वो स्वरूप था, मैंने हमेशा अपने अंकल को कहा, प्लीज़ आप जब भी अपने आप को डिप्रेस या प्रॉब्लम में महसूस करो, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप कर गुरुजी के आगे अपनी बात रखो। और आप मानोगे नहीं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो कैसे सोल्व होगी पता ही नहीं चला। और मेरे अंकल गुरुजी के साथ जुड़ते चले गए, शायद मेरे से भी ज़्यादा जुड़ते चले गए। और आज ऐसा है कि हम अपने पूरा परिवार, मेरी छोटी सी बच्ची प्रीशा है, मेरे अंकल और मैं, हम गुरुजी को बहुत मानते हैं और उन्होंने हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। मेरी लाइफ में अभी भी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, पर लेकिन प्रॉब्लम्स को अब मैं प्रॉब्लम्स नहीं मानती। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जब साथ है तो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। गुरुजी सबका बहुत-बहुत साथ देते हैं। गुरुजी आपका बहुत शुक्रवाना गुरुपाक। जैसा साथ आपने हमें दिया हुआ है ना, ऐसा ही साथ बना के रखना। इतनी हिम्मत बना के रखना। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझ पे और मेरे अंकल पर और मेरी बेटी पे ऐसा ही हाथ में रखना, ऐसा ही। और जितनी भी कोई भी संगत, कोई भी लोग परेशान हो, आप ऐसे ही उनका साथ देते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा बहुत टाइम से हो रही थी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं देते है ना कि जब संकट आता है तब तुम ढूंढते हो, अरदास करते हो। उसी तरह से मेरे शरीर पर नील जैसे निशान पड़े थे, जिसको देख के मुझे पता लग गया था कि कुछ तंत्र मंत्र किया गया है। मेरा सिर भी सारा दिन दुखता था, कभी तेज कभी हल्का दुखता रहता था। एक दिन बहुत ही ज्यादा सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने हाथ जोड़ के अरदास करी कि बाबा जी जो भी है मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करूं। उसके कुछ समय के बाद मैंने अपना फोन उठाया, चलो कोई शब्द सुनती हूँ। इतने में क्या हुआ कि मुझे गुरुजी का सत्संग दिखाई दिया, जिसपे लिखा होता कि तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र की विद्या की गई है और तुमने इस सत्संग को सुनना है। 3 सत्संग है। पहले सत्संग में तुम्हें बताया जाएगा क्या चीज पड़ी है और कहाँ पड़ी है, और दूसरे 2 सत्संग तुमने सुनने हैं, ध्यान से सुनने हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, सुनना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको रास्ता दिखाया कि उनके घर में कुछ पड़ा है, तंत्र का पड़ा है, ढूंढो उसको। तो आंटी जी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे गुरुजी बताएं क्या पड़ा है। तो गुरुजी ने बताया कि लाल रंग का सिंदूर पड़ा है, जो तुम्हें किसी ने
दिया है उसको घर के बाहर फेंक दो। तो मेरे भी दिमाग में एकदम से आया कि मेरे पास भी ऐसा एक सिंदूर पड़ा है जो मुझे किसी ने दिया है और उसी को मैंने लगाया था कुछ दिन पहले। तो मैंने अंकल जी को ये बताया। अगले दिन सुबह उठते ही उस सिंदूर को निकाला और भी जो सिंदूर थे मेरे पास जो मुझे ऐसे मिले हुए थे मैंने सब निकाल के उसको जल परवाह कर दिया। उस दिन मेरे मन को शांति मिली, काफी हद तक शांत थी और उस दिन मेरे सर दर्द में भी बहुत फर्क था और मैं रात को आराम से सो भी गई। उसके बाद मेरे को मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे को सत्संग का न्योता भेज रहा हूँ, आना जरूर। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहते हैं, उन्होंने नई बेकरी खोली थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। सत्संग का न्योता था, मैं वहां गई और मैंने वहां पे सत्संग सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक शब्द आया कि जे तू वहां नहीं फटता तो मैं रुल जाना से। उस शब्द में मेरे को वो सारा अपना पुराना टाइम याद आया कि कैसे मुझे पहले भी गुरुजी ने बचाया, अपना हाथ मेरे इस पर बना के रखा। गुरुजी ने बहुत खुशियां दी है मुझे, अपने कृपा भरा हाथ मेरे सर पे हमेशा बना के रखा। वहां पे मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद लंगर प्रसाद भी लिया। लंगर प्रसाद करते हुए एक अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ब्लेसिंग्स भी लेके आया हूँ, तो ब्लेसिंग्स लेकर जाना। तो मुझे ये भी मैसेज आया हुआ था गुरुजी का कि मैं अपना स्वरूप तेरे घर भेज रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा मैं ब्लेसिंग्स लेके आया हूँ तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई कि आज गुरुजी मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मैं उन अंकल जी के पास गई, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या चाहिए। मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, इतना सुंदर स्वरूप, मुस्कुराते हुए गुरुजी। दिल खुश हो गया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को घर लाके मैंने उनको मंदिर में स्थापित किया। मन में एक अलग सी ही खुशी है। और उससे अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मैंने वहां पे जल रखा हुआ है लोटे में मंदिर में, तो मैंने वो जल ग्रहण किया। अब मानोगी नहीं कि मेरा वो सर दर्द जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था अभी भी, वो बिल्कुल गायब। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी कृपा मेरे ऊपर बना के रखी, आगे भी बना के रखे। अपनी बेटी के ऊपर अपना हाथ हमेशा रखे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से धीर आंटी बात कर रही हूँ। ये मेरा गुरु जी का सेकंड शुक्राना है। संगत जी, ये बात है फरवरी की। फरवरी में मुझे मैसेज आया कि पुत्र कल तू डुगरी आना है ते कल मैं तेरा डुगरी इंतजार करांगा। ते अचानक ही मेरी संगत बहन का फोन आता है कि गुरु पाके ना मुझे चाय पर दर्शन हुए। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो गुरु पाके मुझे दर्शन हुए। तो वो मुझे कहती हैं कि आप डुगरी क्यों नहीं चले जाते। मैंने कहा मैं डुगरी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वॉमिट आती है, मैं सफर नहीं कर पाती। तो कहती हैं नहीं आएगी, आप चलो। तो मैंने आपके अंकल जी को पूछा तो वो कहते हैं ठीक है चलो। हम सब संगत बहनें और आपके अंकल जी डुगरी चले गए। संगत जी, हम लुधियाने तक तो बिल्कुल सीधे सीधे पहुंचे। लुधियाने से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमें रास्ता ही ना मिले कि डुगरी कहाँ से कैसे। संगत जी, आप मानेंगे हम 9:30 बजे के डुगरी पहुंचे हुए और हम डुगरी पहुंचे मंदिर 3:30 बजे गुरु जी के पास, 2:30 बजे सॉरी, दर्शन दिए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने थोड़ा सा लंगर प्रसाद लिया और हम वहां से फिर निकल पड़े। संगत जी, अभी हम निकले ही थे कि मतलब अभी हमने डुगरी गुरु पाका दरबार से भी पूरे नहीं निकले होंगे गाड़ी में, तो मतलब मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। संगत जी, रास्ते में हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने टैबलेट दी, इंजेक्शंस लगाए, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, हम वहां से चलते 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 आपके अंकल जी को भी रास्ता ना, हम जिससे पूछे वही हमें दूसरे रास्ते पे डाल दे। संगत जी, हम 8 बजे सरहंद पहुंचे। जब हमें पता चला, हमने किसी से पूछा तो वो कहते कि आप तो सरहंद पहुंच गए हो। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी हालत इतनी खराब कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। वहां से फिर निकले। संगत जी, जैसे हम निकले तो 9:30 बजे हम लुधियाना पहुंचे। 9:30 बजे के बाद मुझ में जान नहीं थी कि मैं सफर कर सकती। मतलब मैं इस सत्संग से मुझे ये पता लगा कि गुरुजी पता नहीं मुझे कौन से संकट से बचाकर उल्टे रास्तों पर डाल रहे थे। और संगत जी, हम रात लुधियाना रुके। लुधियाना रुकने के बाद हम सुबह फिर लुधियाने से 7:30 बजे चले, 5:30 चले और 7:30 हम अपने पहुंचे पठानकोट। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे पठानकोट कहीं सत्संग था, हम सुनने गए। तो वहाँ पे एक आंटी जी ने कहा कि मैं भी डुगरी गई थी और मेरी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी गाड़ी का पहिया भी निकल गया और गाड़ी ऐसे चली जैसे हवा में। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा
कि आपने मुझे उस एक्सीडेंट से बचा, गलत राहों पर डालकर मुझे बचा लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। संगत जी, मैं एक छोटा सा अपना सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। ये अभी 8 अप्रैल की बात है, जब 9 को नराते थे ना, तो 8 तारीख को ही मैंने शाम को जोत जगाई। संगत जी, जोत जगाते जगाते मुझे गुरुपा का सुबह मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुड़िए, तो चाय समोसे का ना भोग लगा के रखना। तो मैंने भोग लगाया। उस टाइम पर मेरी 2-4 सहेलियां आई हुई थी। मैंने उन सबको कहा कि रुक जाओ, तो बैठो चाय पी के जाना। तो वो एक बोलती कि नहीं, मुझे जाना है, घर पे कुछ काम है। मैंने दूसरी संगत बहन को बोला कि आप रुक जाओ, चाय समोसा लेकर जाना। कहती नहीं, मैंने भी गुरुपा को ना भोग लगाना है। वो दोनों चली गई। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुपा का भोग लगाने गई। मैंने और गुरुपा ने बैठकर हम दोनों ने चाय पी। संगत जी, चाय का भोग लगाकर मैं जैसे ही आई तो बाहर एक आंटी और आ गए, तो उन्होंने मैंने भोग का प्रसाद दिया। भोग का प्रसाद देने के बाद संगत जी मेरा दिल ना लगे मैं वापस मंदिर में चली गई। मैं मंदिर गई तो गुरुपा को मतलब मैं देखती रही। संगत जी, आप यकीन मानोगे, गुरुपा को देखते देखते मेरे पास पीले चोले वाला गुरुपा का स्वरूप है, उसमें गुरुपा ने मुझे साक्षात उसी रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। शुक्राना आंटी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु।